फास्ट तरीके से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके कुछ रूल्स को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, उसी तरह से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और उसी तरह से हम जब 9 तक स्क्वायर करते हुए जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ पे समझना है आपको क्या चीज़, वो यहाँ पे देखिए। दरअसल आप देखें कि 1 का स्क्वायर करने पे लास्ट का डिजिट 1 आ रहा है, और किसके ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 का भी जब स्क्वायर आप करते हैं तो इसका लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। 1 आने के दो चांसेस जब आप 1 का स्क्वायर करते हो और 9 का स्क्वायर करते हैं। इन द सेम मैनर में अगर हम देखें यहाँ पर कि जब आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ रहा है 4, उसी तरह से आप देखेंगे कि जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आपको क्या दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा। चलिए उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल रहा है 9, और जब आप 7 का स्क्वायर करते हैं तो इसका भी लास्ट डिजिट आपको 9 मिल रहा है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें कि जब आप 4 का स्क्वायरिंग करते हैं तो 6 मिलता है लास्ट डिजिट, और उसी तरह से जब आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 यानी कि लास्ट डिजिट 6 है। बाकी सिर्फ 5 का स्क्वायरिंग ऐसा है जिसके लास्ट में आपको 5 दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आपको कब दिखाई देंगे, 16 का जब स्क्वायर करेंगे और जब 6 का स्क्वायर करेंगे। उसी तरह से 9 आपको कब दिखाई देंगे, जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे और जब 7 का स्क्वायर करेंगे। तो आई थिंक इस बात को आप अभी दिमाग में रखेंगे, समझ में गए होंगे आप। तो चलिए अब किस प्रकार से इसमें हम लोग स्क्वायर रूट को बहुत ही क्विक तरीके से निकाल सकते हैं, चलिए अब हम लोग उसी चीज को यहाँ पे देखते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के मदद से इसे समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ ही क्वेश्चंस करने के बाद आप बहुत ही इजी मेथड से इसको निकाल पाइएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है ये, अब आपको इसका स्क्वायर रूट पता करना है। तो करना क्या है, आपको लास्ट का 2 डिजिट का एक पेयर बना लीजिए। ठीक है, अब ये जो आपको 31 दिखाई दे रहा है, अब आप देखिए कि 31 किस स्क्वायर के इक्वल या उससे नीचे आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि 36 बहुत बड़ा हो जा रहा है तो आपको क्या लेना होगा, 25 को लेना होगा, जो कि 31 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 5, हो गया। अब ये देखना है आपको कि ये जो 5 आया है इसको नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 30 आएगा। अब आप चेक कीजिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 30 से बड़ा है या छोटा है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख चुके हैं कि क्या है, ये बड़ा है। अब बड़ा है तो देखिए लास्ट में क्या है, 6, तो 6 आने के चांस एक तो ये है और एक ये है। लेकिन देखिए 30 से क्या है, बड़ा है 31, तो आपको बड़ा वाला लेना है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या लेना है, 6, यानी कि फाइनल आपका आंसर आ गया 56। अब इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाले, तो इसके ऊपर हम इस तरह से एक पेयर बना लिए। अब देखिए कि आपके पास क्या है, 40 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके इक्वल हो या इससे नीचे हो। तो 40 से नीचे देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, जो कि किसका है, 6 का है। अब 6 के आगे क्या है, दैट इज 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 42 मिलेगा। अब देखिए 42 से ये क्या है, छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो 6 जिसके एंड में ये करेगा वो क्या होना चाहिए, आपका दैट इज 4, क्योंकि देखिए एक तो 4 का स्क्वायर में 16 आ रहा है, यानी 6 एंड कर रहा है, और दूसरा 36 में कर रहा है। लेकिन छोटा की तरफ हम जाएंगे, दैट इज द 4। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया 64। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका आपने पेयर बना दिया। अब आपको फोकस कहाँ पे करना है, 77 पे फोकस करना है। अब देखिए 77 के आसपास में या इससे छोटा आपको जो दिखाई देगा वो है 64, जो कि किसका है, 8 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे 8 रख दीजिए। अब 8 से आगे क्या आपको मिलेगा, 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 72। अब 72 से ये क्या है, आपका बड़ा है। अब बड़ा है तो 4 देखिए किसके किसके, एक तो यहाँ पे एंड किया हुआ है और एक यहाँ पे, तो इसका मतलब कि आपको क्या लेना है, 8 ही को लेना है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकल चुका है, दैट इज 8। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो इसका हमने पेयर बना दिया। अब देखिए 96 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके इक्वल या इसके आसपास में क्या है, तो डेफिनेटली आप यहाँ देख रहे हैं कि 81 है, जो कि किसका स्क्वायर है, 9 का है। तो आप यहाँ पे 9 पुट कर दीजिए। अब इस 9 को नेक्स्ट वाले यानी कि 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिलेगा। अब देखिए कि 90 से ये जो है ये बड़ा है। अब बड़ा है तो यहाँ पे 4 एंडिंग करने वाला एक यहाँ पर है
और 4 एंडिंग करने वाला एक यहाँ पर है, तो बड़ा जो होगा 8 वो हमें यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से आपका स्क्वायर रूट 98 आएगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट देखिए कैसे निकालेंगे। इसका हमने पेयर बना दिया। यहाँ पे देखिए 59 के आसपास में या उससे छोटा आपको जो दिखाई देगा दैट इज 49 जो कि 7 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे 7 रख दीजिए। अब 7 से नेक्स्ट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 8, तो ये हो जाएगा 56। अब देखिए कि 56 से ये क्या है बड़ा है। अब बड़ा है तो देखिए यहाँ पर इसका क्या आएगा 7। आप देख रहे हैं 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, या 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो बड़ा जो होगा उसको हम यहाँ पे लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 77। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो ये है 92। अब 92 के इक्वल या तो इसे छोटा लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा दैट इज 81 जो कि 9 स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ पे 9 पुट कर दिए। इससे आगे जाएंगे तो 10 मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 से ये क्या हो गया बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो हमें क्या लेना होगा 4 लेना होगा, या क्या ले देखिए यहाँ पे लास्ट में 6 एंड कर रहा है और किस में 36 में करेगा, तो हमें बड़ा लेना है ना, क्योंकि 90 से ये क्या हो गया बड़ा हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या पुट हो जाएगा दैट इज 6। अब देखिए इसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसको हमने बना दिया। अब देखिए 5 के इक्वल या 5 से छोटा आपका क्या आ रहा है 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। अब 2 से नेक्स्ट क्या आएगा 3 आएगा दैट इज 6 होगा। अब 6 से ये बड़ा है कि छोटा, तो छोटा है। अब देखिए जो भी लास्ट में 9 एंड करेगा वो छोटा वाला आपको लेना होगा, तो एक तो होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और एक होगा आपके पास क्या चाहिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो छोटा लेना है, क्योंकि 6 से क्या है 5 यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पर आपका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो 23 आ जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो इसका पेयर बना लीजिए। अब देखिए कि 5 आया है, तो यहाँ पर देखिए कि इसके इक्वल या इससे छोटा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है, तो ये किसका वैल्यू है 2 का है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी ये है 2 इसका नेक्स्ट वाला दैट इज 3 हो जाएगा, तो 6 हो गया। अब 6 से ये क्या हो गया 5 छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना होगा दैट इज 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एक आता है और एक आता है आपका 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 7 नहीं लेना है, ठीक है, बल्कि 3 आपको लेना है, क्योंकि इससे हमने कंपैरिजन किया कि 6 से ये क्या है छोटा है, इसलिए छोटे वाले को आपको लेना पड़ा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका पेयर बना दीजिए। अब आप देखिए कि 40 जो है 40 के आसपास में या इससे छोटा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 36 आएगा जो कि 6 का स्क्वायर है। अब इसी 6 को आपको नेक्स्ट वाले यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 42 आ रहा है। अब देखिए 42 से ये 40 क्या है छोटा है, ठीक है। अब छोटा है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको ये वाला 4 का स्क्वायर 6 यानी कि ये वाला लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या नहीं ले सकते हैं 36 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 42 क्या है इसके कंपैरिजन में ये छोटा है, तो छोटा वाला आपका स्क्वायर वाला का वैल्यू लेना है आपको। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल वही मेथड है, यहाँ पर इसका पेयर बना लीजिए। अब देखिए कि 7 के आसपास में या 7 से नीचे क्या आ रहा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 आ रहा है, और 4 किसकी वैल्यू है 2 स्क्वायर का, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। अब 2 से अगर हम नेक्स्ट जाएंगे तो 3 की तरफ बढ़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब आप देख रहे हैं कि 6 ये क्या है बड़ा है, तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना होगा 7, क्योंकि 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर में जाएंगे तो भी 9 मिलेगा। लेकिन देख रहे हैं कि इस 6 से ये 7 क्या बड़ा है, इसीलिए आपको क्या पुट करना पड़ा बड़ा वाला को पुट करना पड़ा है। अब देखिए इसका हमें क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले इसका लास्ट 2 डिजिट का पेयर बना लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 12 है, तो 12 के आसपास में या 12 से छोटा कौन है यहाँ पे 9 है जो कि 3 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे 3 को पुट कर दीजिए। अब 3 से नेक्स्ट जाएंगे तो 4 की तरफ जो कि 12 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए हैं, तो अब आप क्या लेना पसंद करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसका जो है 6 जो है वो 2 जगह पे एंड करेगा। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 का स्क्वायर पे कर रहा है, और दूसरा एक 36 जो है यहाँ पे यानी 6 का स्क्वायर पे कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बड़ा ही लेना है, दैट इज आपका यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 36 इसका फाइनल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपको देखिए ये वाला का स्क्वायर रूट आपको पता करना है, तो लास्ट 2 डिजिट का पेयर हमने बना दिया। अब यहाँ पे देखिए 54 है, तो 54 से
नीचे या इसके इक्वल आपका क्या आ सकता है, तो आप देख रहे हैं कि 49 आ सकता है जो कि 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप 7 पुट कर दीजिए। अब 7 का नेक्स्ट होता है 8, तो ये हो गया 56। अब 56 से ये क्या है, छोटा है, तो ये आपको यहाँ पे क्या लेना होगा 4, क्योंकि 6 किसके किसके यहाँ पे देखिए, एक तो 4 का स्क्वायर जब कर रहे हैं तो 6 एंड कर रहा है, या तो 6 का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 एंड कर रहा है, लेकिन 56 से 54 क्या है, छोटा है, इसलिए आपने किसको चूज किया, 4 वालों को चूज किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है करना आपको कि इसका पहले हमने क्या किया, पेयर बना दिया लास्ट 2 डिजिट का। अब यहाँ पे देखिए 98 के इक्वल या इससे छोटा कौन आपको दिखाई देगा, 81, और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे 9 पुट कर देना है। अब 9 का जो नेक्स्ट नंबर है वो 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 90 नजर आएगा। अब 90 से ये क्या है, आप देखिए बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 1 किस किस पे एंड कर रहा है, एक तो 1 का स्क्वायर पे कर रहा है जो कि छोटा है, और यहाँ पे एक 9 का स्क्वायर करने पे 1 लास्ट में आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 90 से ये 98 क्या है, बड़ा है, तो आपको बड़ा वाला लेना है, यानी कि 9, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 99। अब देखिए इसका आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट बहुत ही क्विक तरीके से। तो कैसे करेंगे, आप इसका लास्ट 2 डिजिट का पेयर बना लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए 17 के इक्वल या इससे छोटा आपको 16 दिखाई दे रहा है, जो कि 4 स्क्वायर का क्या है, वैल्यू है, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 64 है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस 4 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है दैट इज 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप चेक कीजिए कि 20 से ये क्या है, छोटा है। अब छोटा है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और देखिए इस पूरे पार्ट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर ये। अब देखिए लास्ट में 4 है, तो 4 कब कब आने के चांस हैं, एक तो जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे, और कब आने के चांस हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में आपको यहाँ पर 4 दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर 20 से 17 क्या है, छोटा है, इसीलिए हमने क्या किया, ये वाला पुट किया है। तो फाइनल स्क्वायर रूट आपका 4.2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आपको स्क्वायर रूट पता करना है, तो इसका आप 2 डिजिट का यहाँ पे पेयर बना लीजिए। अब आपको फोकस कहाँ करना है, 12 पे फोकस करना है। तो 12 के इक्वल या इससे नीचे आपका क्या आएगा, दैट इज 9, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए। अब 3 का जो नेक्स्ट होता है वो होता है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12। अब ये दोनों इक्वल हो गया है तो बड़ा वाला को ही लेना है, और ऐसे देख रहे हैं कि 5 लास्ट में किसका एंड करता है, सिर्फ 5 का जब स्क्वायर करते हैं तभी होता है, तो यहाँ पे सिंपली आपका हो गया 5। अब देखिए इस पार्ट के बाद आप इस पार्ट में गए थे तो यहाँ पर आपको डेसिमल पुट कर देना है, तो फाइनल आंसर आपका 3.5 जो है वो निकल के सामने आएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो बिल्कुल प्रोसीजर वही है, लास्ट 2 डिजिट का हम ग्रुप बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 23 है, तो 23 के इक्वल या 23 से नीचे आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज 16, और 16 किसकी वैल्यू है, 4 का स्क्वायर का, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। अब 4 का नेक्स्ट जो होता है वो 5 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 20। अब चेक कीजिए कि 20 से ये क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला आपका बड़ा है। तो अब देखिए लास्ट में यहाँ पे 4 कब कब आएगा, एक तो जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आ जाएगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन दोनों में से लेना किसको है, देखिए यहाँ पे 20 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला को लेना है, दैट इज आपको क्या लेना होगा, 8 लेना होगा। तो फाइनली आपका इस पूरे का स्क्वायर रूट 48 आएगा। अब देखिए इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट 2 डिजिट का पेयर बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 24 है, 24 के इक्वल या इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, और 16 किसका वैल्यू है, 4 स्क्वायर का, तो यहाँ पर आपको 4 पुट कर देना होगा। अब 4 का नेक्स्ट पार्ट होता है 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 20। अब चेक कीजिए कि 20 से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो 1 किस किस एंड करेगा, एक तो 1 पे एक 9 पे, तो बड़ा वाला को लेना होगा, दैट इज आपका क्या है, 9। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर जो होगा 49। तो आपने देखा कि बहुत ही इजी तरीके से आप किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकाल ले रहे हैं। अब आपको इसका स्क्वायर रूट पता करना है, लास्ट 2 डिजिट का ग्रुप बना लीजिए। अब आप चेक यहाँ पे कीजिए कि 23 जो है इसके इक्वल या इससे छोटा आपका कौन दिखाई दे रहा है,
तो ये है आपका 16 और 16 किसका वैल्यू है 4 स्क्वायर का, तो यहाँ पर आपको 4 रख देना है। अब क्या करना है कि 4 को नेक्स्ट वाले पार्ट से यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है और आप चेक कीजिए कि ये 20 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 8 पुट करना होगा, ना कि देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि लास्ट में 4 कब आ रहा है। एक तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, दूसरा कब आ रहा है जब 8 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो लास्ट में 4 आ रहा है। तो हम छोटा नहीं लेंगे बल्कि कौन सा लेंगे, बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि 20 से 23 क्या है, बड़ा है। तो ये आपका फाइनल जो है वो रिजल्ट इस तरीके से निकल के आ जाता है। अब देखिए इसका आप किस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालेंगे, बहुत ही क्विक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये 44 है। अब 44 के इक्वल या इससे अगर आप देखेंगे कि छोटा कौन हो सकता है तो 36 हो सकता है, और ये किसका वैल्यू है, 6 का, तो यहाँ पे 6 पुट कर दीजिए। अब 6 वाले को नेक्स्ट वाले पार्ट यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42। 42 से ही क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 7। कैसे 7, क्योंकि 9 लास्ट में आने के चांस कब कब है, एक तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब, और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तब। लेकिन यहाँ पर छोटा वाला नहीं बल्कि बड़ा वाला लेना है, क्योंकि हमने ये टेस्ट कर लिया कि बड़ा लेना है। अब देखिए इसका हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर रूट पता करना है। तो लास्ट 2 डिजिट का आप इस तरह से ग्रुप बना दीजिए। अब आपके पास क्या आता है, 34 आता है। अब देखिए 34 के इक्वल या इससे छोटा आपका क्या आ सकता है, ये आ सकता है, दैट इज 25। तो 25 किसका वैल्यू है, 5 का वैल्यू है, तो यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए। अब 5 का नेक्स्ट पार्ट है 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब देखिए 30 से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या आपको पुट करना है, 9, क्योंकि 1 कब आ सकता है, जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन क्योंकि इससे बड़ा है इसलिए हम लोग क्या वैल्यू लेंगे, 9 वाला वैल्यू लेंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, इस लास्ट 2 डिजिट का पेयर बना लिए। अब देखिए कि 5 कब आपको मिलेगा या इससे इक्वल कब आपका आएगा, दैट इज अब देख रहे हैं कि 4 आ रहा है जो कि 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 का नेक्स्ट होता है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 से ये 5 क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, 3 पुट कर देना है, तो ये स्क्वायर रूट निकल गया। अब देखिए 9 दो जगह पर आपको लास्ट में दिखाई देगा, एक तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब, और एक जब 7 का स्क्वायर करेंगे तब। लेकिन क्योंकि 6 से ये छोटा था इसलिए हमने यहाँ पे किसको रखा है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 को रखा है। अब देखिए इसका भी बिल्कुल वैसा ही हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे, लास्ट 2 डिजिट का पेयर बना लीजिए। अब देखिए 32 जो है ये इसके इक्वल या इससे नीचे आपका 25 आ रहा है जो कि 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने 5 रख दिया। अब इसी 5 को क्या करना है, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट से यानी कि 30 आ जाएगा। अब 30 से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया है। अब बड़ा हो गया तो यहाँ पर आपको क्या पुट करना होगा, 7। क्यों, क्योंकि देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 49 यानी कि 9 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक 9 आपको यहाँ पे दिखाई देगा जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तब। लेकिन क्योंकि 30 से 32 बड़ा हुआ इसलिए हम बड़े वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट 2 डिजिट का हमने ग्रुप बना लिया। अब देखिए 13 के इक्वल या इससे नीचे क्या आ सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये 9 आ रहा है जो कि किसका वैल्यू है, 3 स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। अब इसी 3 का नेक्स्ट जो नंबर आता है वो 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 से 13 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर आपको क्या पुट करना होगा, 7। अब कैसे मैंने पता किया, क्योंकि 9 किसके एंड में करता है, एक तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब, और एक 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 यानी कि लास्ट में 9 मिलेगा। लेकिन हम 3 को रखेंगे कि 7 को रखेंगे, तो हम कैसे पता किए, क्योंकि 12 से ये क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला पार्ट को आपको रखना है। हमेशा कंपैरिजन करके देखना है, तब पता चल जाएगा कि बड़ा रखना है कि छोटा रखना है। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो लास्ट 2 डिजिट का हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ पे टेस्ट आप कर लो कि 57 जो आपको दिखाई दे रहा है, 57 के इक्वल या इससे छोटा क्या आ सकता है, 49, और 49 किसकी वैल्यू है, 7 स्क्वायर का, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 7। अब इसी 7 को नेक्स्ट वाले पार्ट यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56। अब आप चेक करो कि इससे क्या है, ये छोटा है कि बड़ा है, दैट इज बड़ा है ना, तो बड़ा है तो आपको यहाँ पर क्या पुट करना होगा, 6 पुट करना होगा। कैसे, क्योंकि लास्ट में 6 आने के कब चांस है, एक तो 6 का स्क्वायर करेंगे
तब आ जाएगा, और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, लेकिन बड़ा वाला का वैल्यू चूज करना है तो इसीलिए हमने यहाँ पे 6 को रखा है। अब देखिए इसका हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे स्क्वायर रूट। लास्ट में हमने लास्ट 2 डिजिट का ग्रुप बना लिया। अब देखिए 79 है तो 79 के इक्वल या इसके छोटा जो है वो हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो 64 आ रहा है जो कि 8 स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए। अब इसी 8 को इसके नेक्स्ट वाला यानी 9, तो यहाँ पे देखेंगे 72 आया, तो 72 से ये वाला क्या है, बड़ा है तो आपको यहाँ पे क्या पुट कर देना है 9, क्योंकि 1 आने के 2 चांस हैं, एक तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तब, और जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तब, तो बड़ा वाला की तरफ हम जाएंगे, दैट इज ये आपका जो है फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट का हमने पेयर बना लिया। अब आप देखिए कि 5 के इक्वल या इससे छोटा आपका क्या है 4 है, जो कि किसका वैल्यू है 2 स्क्वायर का, तो आप यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। अब 2 के नेक्स्ट आता है 3, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6। अब देखिए 6 से ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या पुट करना होगा, 4 पुट कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि 6 लास्ट में आने के कितने चांसेस हैं, एक तो यहाँ पे जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 लास्ट में आएगा, और एक है आपके पास जब आप 6 स्क्वायर का करेंगे तो 36 आके यहाँ पे आएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे क्या है, ये छोटा है, इसलिए आपको क्या लेना होगा, इस वाले को लेना होगा, छोटे वाले को लेना होगा। अब देखिए इसका हमें स्क्वायर रूट पता करना है, तो लास्ट 2 डिजिट का पेयर बना दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 के इक्वल या इससे छोटा आपका क्या है 9 है, और ये किसके लिए आ रहा है 3 स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पर आप 3 पुट कर दीजिए। अब 3 का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो है 4, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12। अब देखिए 12 से ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो छोटा वाला आपको लेना होगा, दैट इज 2। कैसे, क्योंकि 4 आने के चांस तो एक तो 2 स्क्वायर में आ सकता है, और 4 आने के चांस एक आपका 8 स्क्वायर में आ सकता है, तो इसमें से छोटा वाला पार्ट आपको यूज करना है, क्योंकि 12। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। लास्ट 2 डिजिट का हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ पे है 31। अब 31 आप चेक करो कि इससे इक्वल या इसके आसपास में क्या आ रहा है 25, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। 5 का नेक्स्ट पार्ट होता है 6, तो ये हो गया 30। अब 30 से चेक करो ये बड़ा है कि छोटा है, डेफिनेटली बड़ा है, तो यहाँ पर आपको 6 पुट कर देना है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है। अब 6 आने के देखिए 2 चांसेस है, जब एक आप देखेंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो, लेकिन आपको किसको लेना है, बड़ा वाला। क्यों, क्योंकि 30 से ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये पुट करना है। अब देखिए इसका कैसे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इस लास्ट 2 डिजिट का आपने पेयर बना लिया। अभी यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर करना है आपको। अब देखिए 2 के इक्वल या 2 से नीचे आपका 1 आ रहा है, जो कि 1 स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। अब इस 1 का नेक्स्ट पार्ट है आपका 2, इससे मल्टीप्लाई करके 2 देखिए, अब ये क्या हो गया, इसके इक्वल आ गया। अब इसके इक्वल आ गया तो बड़ा वाला को ही लेना होगा, दैट इज आपका यहाँ पे 6। और देखिए इस पूरे पार्ट के बाद यानी 6 है, तो यहाँ पर डेसिमल पुट कर देना है, यानी कि फाइनल आंसर आपका 16 आएगा। अब देखिए इसका हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे फास्ट क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए इसका लास्ट 2 डिजिट का हमने पेयर बना लिया। अब ये आपके पास क्या है 7 है, तो 7 के इक्वल या 7 से नीचे आपका कौन आएगा, 4 आएगा। 4 किसका वैल्यू है 2 स्क्वायर का, तो यहाँ पर आप 2 पुट कर दीजिए। अब 2 का जो नेक्स्ट नंबर है वो है आपका 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इससे ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो आपको यहाँ पर क्या पुट करना होगा, 7 और यहाँ पे डेसिमल। क्यों, क्योंकि देखिए लास्ट में यहाँ पे 9 है, तो 9 आने के 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ पे 3 का जब स्क्वायर करेंगे तब आ जाएगा, और जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 49 के तौर पे 9 नजर आएगा। लेकिन हमने 7 को ही क्यों चूज किया, बड़ा वालों को क्यों चूज किया, इस वाले को क्यों चूज नहीं किया, क्योंकि आपको ये टेस्ट करना है कि इससे क्या आ रहा है, छोटा या बड़ा। बड़ा आएगा तो बड़ा वाले को आपको पुट करना है। अब देखिए इसका भी आप स्क्वायर रूट बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट का ग्रुप बना दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 51 है, तो 51 के इक्वल या इससे नीचे किसकी वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये है 49। 49 किसका वैल्यू है 7 स्क्वायर का, तो यहाँ पर आपको 7 पुट कर देना है। उसके बाद आप देखिए कि जो 7 है, 7 का नेक्स्ट नंबर होता है 8, तो ये हो जाता है 56। अब इससे ये क्या है, डेफिनेटली आप देख रहे हैं छोटा है,
तो आपको जाना होगा छोटा की तरफ। तो छोटा आपको कब मिलेगा, लास्ट में 4 कब मिलेगा, एक तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तब मिलेगा, और जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा। तो छोटा कौन यहाँ पे 2 है, तो आपको यहाँ पे 7.2 इस प्रकार से रख लेना है। अब देखिए इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट 2 डिजिट का यहाँ पे आपने पेयर बना दिया। अब देखिए 42 के इक्वल या इससे नीचे आपका क्या आ सकता है, 36, जो कि 6 स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहाँ पे 6 पुट कर दीजिए, लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली आपके पास कोई चांस है ही नहीं है, यहाँ पे आपका 5 भी रखा जाएगा। तो 6.5 इसका स्क्वायर रूट फाइनली आएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, लास्ट 2 डिजिट का आप इस तरह से पेयर बना लीजिए। 31 के इक्वल या इससे नीचे आपका क्या वैल्यू आ सकता है, दैट इज 25, जो कि 5 स्क्वायर का वैल्यू है। अब यहाँ पे 5 का नेक्स्ट पार्ट होगा 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 से ये क्या है, बड़ा है तो यहाँ पे क्या पुट करना होगा, 6। क्यों, क्योंकि लास्ट का 6 आने के 2 चांस है, जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तब, और एक जब 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। लेकिन इससे क्या हो गया, यहाँ का वैल्यू देख रहे बड़ा है, इसलिए आपको ये वाला 6 यहाँ पे रखना होगा। तो फाइनल आपका स्क्वायर रूट 5.6 होगा। तो फाइनली आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से हम लोग फास्ट स्क्वायर रूट जो है बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा, और लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो।